कल हमने जहाँ छोड़ा था उसमें अंत में ये बताया था कि जानकी सीता जी बुद्धि है। जब उनका विवाह राम से हो गया तो बुद्धि के अंदर राम प्रतिष्ठित हो गए और ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनी? तत्वमस्यादि वाक्य, तत्व त्वम, तू वही है? ये वाक्य, इसी तरह के और जो 3 वाक्य हैं, किसी से भी ब्रह्माकार वृत्ति बन सकती है। इससे क्या हुआ? जो महेश्वर की चाप थी, महेश्वर का धनुष था, यानी शिव जी का जो धनुष। एक मिनट, थोड़ा व्यवधान है। बुद्धि के अंदर जब राम प्रतिष्ठित हो गए, कैसे हो गए? सीता जी को बुद्धि कहा है, तो राम के साथ विवाह हो गया तो प्रतिष्ठित हो गए राम, और ब्रह्माकार वृत्ति बन गई। ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनती है? वृत्तियां तो हमारी प्रतिदिन हर समय बनती ही रहती हैं, पर वो छोटी छोटी वृत्तियां हैं। ब्रह्म के आकार की, यानी व्यापक आकार की वृत्ति तो एक ही बनती है, जिसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। वो कैसे बनती है? महावाक्य के द्वारा। महावाक्य 4 हैं, तो उसमें से एक महावाक्य है तत्वमस्यादि, इसी से भी बन सकती है वो। यानी तत् और त्वम की एकता जब हो जाती है तब वो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। उससे भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा गया। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने का क्या तात्पर्य है? हमने अपने स्वरूप को तो जान लिया कि मैं क्या हूं। आगे काम अभी भी बाकी है कि मैं केवल इसी शरीर के अंदर ही विद्यमान नहीं हूं। मैं जो आत्म स्वरूप हूं वो तो सर्वत्र व्यापक हूं। उसके लिए तो फिर वैष्णव धनुष, जिसको वैष्णव चाप का है, विष्णु का चाप, यानी भगवान विष्णु का धनुष, इसको उठाना है। और विष्णु का मतलब व्यापक। तो जो शिव, भगवान शंकर का जो धनुष टूट, उससे तो ये पता चला कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, पर मैं सर्वत्र व्यापक हूं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहां तक समझना है हमको। कैसे समझेंगे? सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक शब्द आया है इसमें, बाध समानाधिकरण। एक ही अधिकरण में, यानी एक ही स्थान पर जब 2 चीजें विद्यमान हो, एक जैसी होंगी तो फिर वो तो 2 नहीं कहलाएंगी ना। जब उनमें अंतर होगा, एक होगा चेतन और एक होगा मिथ्या, एक सत्य और एक मिथ्या। तो जो मिथ्या है उसको मिथ्या जान लेना है। नाम रूप मिथ्या होता है, सच्चिदानंद जो है वो सत्य है। तो सच्चिदानंद भी होगा वहां पर
और मिथ्या रूप से नाम रूप भी होंगे। तो नाम रूप का बाद करना है। बाद का अर्थ है मिथ्यात्व निश्चय, कि ये मिथ्या है ही नहीं। तो यही जो है ये अपने ब्रह्म स्वरूपता को जानना है, कि हम अब ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। यहाँ तक कल हो गया था। हम्म, हम्म। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें कोई शंका है तो आप प्रकट कीजिए। फिर जब परशुराम जी आए तो उन्होंने यही परीक्षा की। क्या क्या सगुण चीजों में भी ब्रह्म रूपता को समझा गया या नहीं समझा गया? ये तो निर्गुण की बात हो रही थी ना। सगुण चीजें, उसमें भी ब्रह्म रूपता को समझा कि नहीं समझा? तो परशुराम का जो परशु था, फरसा, उसका मतलब है जो दो टुकड़ों में काट दे। फरसा मारोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे ना किसी भी चीज के। आत्मा और अनात्मा, दो टुकड़े हो गए। इसी का जो विवेक है, दो टुकड़े करना, एक है जड़ एक है चेतन, एक है आत्मा एक है अनात्मा, इसी को विवेक कहते हैं। जब इनको अलग अलग देख लिया, और विवेक कब तक करना है? जब तक सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ना हो जाए। बार बार हमारे सामने तो मिली जुली चीजें आएंगी, बाहर वाली भी मिली जुली चीजें आएंगी। अनात्मा, एक अनात्मा बाहर है, एक अनात्मा हमारे साथ चिपकी हुई है। हमारे साथ जो चिपकी हुई है उसको तो कहते हैं तादात्म्य अध्यास। मैं ही बना हुआ है जो अनात्मा है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे अनात्मा है। तो इसके साथ तो मैं पना हो गया है। और जो बाहर है उसके साथ संबंध बनाया हुआ है हमने। बाहर जो अनात्माएं हैं, सारे पति पत्नी पुत्र पुत्री आदि, धन मकान, ये सब अनात्मा है। इनके साथ हमने संबंध जोड़ा है। तो संबंध को जोड़ा है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। मगर ये कठिन है, जो अंदर वाला जो है, इसको कठिन है, क्योंकि इसको तो मैं ही मान लिया। मैं को मैं कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता। इसी तरह का विवेक करना, पहले बाहर विवेक करें, फिर अंदर भी विवेक करें। और विवेक कब तक करें? जब तक ये ब्रह्म रूप दृष्टि न हो जाए सर्वत्र, कि मैं ही ब्रह्म हूं। श्रुति कहती है, यानी वेद कहता है, कि जब आत्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं, तब तुम किसे किससे अलग करोगे? फिर तो अलग करने की बात ही नहीं है। आत्मा ही आत्मा है सब जगह। परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो किस चीज से अलग करोगे? फिर अलग करने की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो जब तक दो चीजें मिली हुई हैं तब तक तो अलग करोगे। या ना भी मिली हुई है तो भी अलग करोगे। दो है ना। इसी को कहते हैं दृष्टा और दृश्य। एक देखने वाला है जिसको कहते हैं दृष्टा, एक चीज दिख रही है जिसको कहते हैं दृश्य। एक है जड़, दृश्य जो है वो जड़ होता है, और दृष्टा जो है वो चेतन है। लेकिन जब सब कुछ आत्म स्वरूप हो गया तो फिर क्या विवेक करेंगे? फिर विवेक की बात नहीं रहेगी। सब जगह यही दृष्टि रहेगी कि मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। सर्वव्यापक, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अखिल विश्व के अंदर सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं ही हूँ। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण भी बताया है एक बार।
रामकृष्ण जी ने एक व्यक्ति को देखा कि वो झूठी पत्तलों में से लेकर भोजन खा रहा था। रामकृष्ण परमहंस तो पहचान गए। उन्होंने अपने भतीजे से कहा, जो उनका शिष्य भी था, पास ही था, अरे ये आत्मज्ञानी है, इससे कुछ सीखना चाहते हो तो सीख लो। उनका भतीजा उसके पीछे गया तो वे वहां से दौड़े, भाग गए। वो भी पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर पर एक गंदे नाले को उसने कूद कर पार कर लिया। जब तो वो पकड़ नहीं पाएगा। और फिर मुंह मोड़ कर खड़ा हो गया वो। पहले तो पीठ थी ना, भाग रहा था, मुंह मोड़ के खड़ा हो गया। उसने सामने की तरफ से कहा, कुछ सीखना चाहता है क्या? समझ गए वो, हाँ कुछ सीखने के लिए आया है। तो उसने कहा, देख ये गंदे नाले का पानी है जो मैंने पार किया है, और उधर गंगा जी भी है, वो भी बह रही है। जब इन दोनों में, गंदे नाले में और गंगा जी में, तुमको कोई भेद नजर न आवे, तब समझ लेना कि तुम्हारी तत्वनिष्ठा हो गई है, कि तुम में ब्रह्म रूपता हो गई है, सर्वम खलविदम ब्रह्म हो गया है, जिसमें नीच ऊंच का कोई भेद नहीं है, भेद मात्र समाप्त है। ये कहकर वो भाग गया। आदमी की ऐसी दृष्टि जब तक नहीं बनती तब तक के लिए विवेक आवश्यक है। बार बार तोड़ते रहो उसको। एक चेतन है, एक जड़ है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है, यही विवेक है। जब तक वैष्णव चाप को राम ने नहीं चढ़ा दिया, यानी जब तक व्यापक भाव नहीं आ गया, तब जब इस तत्व की व्यापकता की दृष्टि बन गई कि तत्व व्यापक है, मैं तो तत्व ही हूं, मैं ही व्यापक, तब परशुराम का काम समाप्त हो जाता है। परशुराम का मतलब जो फरसे का काम है, जो फरसा लेकर के आया था, अब उसका काम पूरा हो गया, यानी विवेक का काम पूरा हो गया। ये बात कह दी एक। इसके बाद दूसरी बात बताते हैं कि परशुराम ने पीछे ये क्यों कहा था कि जो महेश्वर चाप है, यानी भगवान शंकर का जो धनुष है, वो तो पुराना है और जर्जर है, जर्जर हो गया है। तो उसका कारण बताते हैं। एक दर्शन शास्त्र होता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो क्या कहता है, एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक परमात्मा है, और एक उसकी माया है या प्रकृति है। जब अपने पुरुष को समझ लिया हमने, अपने चेतन स्वरूप को समझ लिया, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को समझ लिया, जिसको चिन्ह मात्र कहा है, जब ऐसा समझ लिया तो फिर ये शरीर आदि क्या हो गए? शरीर आदि भी तो मुझे दिखने वाले हो गए। मैं देखने वाला और वो मेरे को दिखने वाले, तो जड़ हो गए, मैं तो चेतन ही हूं। तो कह रहे हैं ये जर्जर क्यों कहा, पुराना क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये तो पुरानी विवेक के समय की बात हो गई, विवेक की समय की बात। जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था, वो तो विवेक की बात थी। विवेक के बाद तो और भी काम बाकी बचा है ना। वैष्णव चाप को, विष्णु के धनुष को भी तोड़ना है। तो ये पुरानी हो गई बात, पीछे की हो गई, इसीलिए इसको पुराना धनुष कहा, जर्जर धनुष कहा, कि वो तो तोड़ दिया, ये तोड़ के देखो, अपनी व्यापकता को बता करके देखो।
परंतु वो जो मैं चेतन हूं वो संसार के कण कण में, एक एक कण, और क्षण क्षण में। क्षण क्षण का मतलब जरा जरा से काल में। ऐसा नहीं है कि कण कण में तो है पर अब है फिर नहीं है, पहले था अब नहीं है, आगे नहीं होगा, इस तरह से कण कण में और क्षण क्षण में। अब वाले क्षण में भी, पहले वाले क्षण में भी था, और आगे आने वाले क्षण में भी। क्षण जो है वो तो बहुत छोटा होता है, सेकंड से भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। वो प्रकाशित हो रहा हूं, मैं ही तो प्रकाशित हो रहा हूं, मैं ही तो सबको चेतनता दे रहा हूं, मैं ही तो सबको ज्ञान करा रहा हूं। प्रकाश ही तो ज्ञान कराता है, अंधेरे में किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। जब प्रकाश हो जाता है तो सब कुछ का ज्ञान होता है, जो चीजें पढ़ी हैं सब पता लग जाती है। व्यापक भाव के बिना वेदांत, व्यापक भाव बिना वेदांत के आता नहीं। ये और महत्वपूर्ण बात कही कि ये व्यापक भाव तो वेदांत ही बताता है, और कोई ना सांख्य दर्शन बताता, ना मीमांसा बताता, ना न्याय दर्शन बताता, ना कोई दूसरे धर्म बताते। वो कहते हैं दो है चीजें, एक परमात्मा और एक सृष्टि, एक परमात्मा और एक प्रकृति, दो है। वेदांत कहता है कि दो नहीं एक ही तो है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, कि भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। कौन क्या? निमित्त, बनाने वाला, और उपादान, जो चीज लेकर के बनाई जाती है। वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। बनने बनाने वाला भी वही है, और मटेरियल जो है वो भी वो ही बनता है, खुद ही मटेरियल है वो, और खुद ही बनाता है। ये वेदांत बताता है और कोई नहीं बताता। वेदांत बताता है तभी तो अखंड ज्ञान होता है, नहीं तो खंडित हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, दो हो गए तो खंडित हो गए। अखंड ज्ञान। इसलिए महेश्वर चाप को पुराना कहा। एक शब्द को और समझा रहे हैं, कार्तवीर्य। कार्त माने करना, कृत, कृत। शरीर के करने को, शरीर भी करता है ना काम। इंद्रियों के करने को इंद्रियां भी करते हैं, आंख कान नाक ये भी अपना अपना काम करती है। बुद्धि के करने को बुद्धि भी निश्चय करती है। तुम अपना वीर्य समझ रहे हो कि ये मेरी ताकत से हो रहा है, कि ये मैंने किया है? मेरी ताकत से नहीं हो रहा, ये गलत बात है। जो कर्तृत्व का वीर्य होवे, अगर मेरे करने की ताकत होवे, यानी कर्ताभिमान, अगर मेरे अंदर कर्ता पने का अभिमान है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, उसे तोड़ने के लिए विवेक आवश्यक है। उसी के लिए तो विवेक चाहिए कि तोड़ो, कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाले तो ये यंत्र है, मैं तो चेतन हूं। यही तो अलग करने की बात है, जड़ और चेतन को, आत्मा और परमात्मा को अलग करने की बात है। शरीर मन आदि जड़ है, दृश्य है। जो चीज दिखती है वो दृश्य होती है, मैं उनका दृष्टा हूं। ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कर्तृत्व मिटता नहीं है। क्योंकि करने वाले यंत्रों के साथ मैं जुड़ गया तो मैं भी करने वाला बन गया। झूले पर बैठ गया तो यूं थोड़ी कहेंगे शरीर झूल रहा है, ये कहेंगे मैं झूल रहा हूँ। अरे आत्मा कहीं झूलती है कि? आत्मा तो हिलती भी नहीं है, स्थिर है। तो कर्तापन नहीं मिटा, तब तक ये विवेक करना है। और जब ये कर्तापन जब होगा तो हमने काम किया तो हमें इसका फल भी मिलना चाहिए। इसको कहते हैं भोक्तापन। फिर भोगना भी चाहते हैं हम। कर्म किस लिए करते हैं? भोगेंगे, उसका फल मिलेगा, फल को भोगेंगे।
इसको कहते हैं भोक्तृत्व। इनको हटाने के लिए, कर्तृत्व और भोक्तृत्व को हटाने के लिए आत्मा अनात्मा का विवेक आवश्यक है। बार बार ये विवेक की बात कर रही है, मूल मंत्र है। जो चार बताए हैं ना, साधन चतुष्टय, संपन्न साधक, जिसमें ये चारों गुण हैं, वो है साधक। और जिसमें ये चारों गुण अभी आए ही नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हुए हैं, वो तो संसारी है। अगर चारों गुण में से थोड़े थोड़े आ भी गए हैं और सबसे पहला विवेक उसमें आना शुरू हो गया है, तो भी साधक कहेंगे उसको। ये बात अलग है कि साधक की श्रेणी प्रारंभिक है, अभी आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो उसकी श्रेणी श्रेष्ठ हो जाएगी। उसके लिए विवेक आवश्यक है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, चार ही तो है ये बाहर के साधन। उसके बाद जब देखोगी कि सारा संसार चिन्मय है, चेतन है सारा संसार, जड़ तो कोई है ही नहीं। पहले तो विभाजन किया जड़ का और चेतन का, फिर जब ये विभाजन हो गया तो फिर आगे जब बढ़े तो ये समझ आई कि जड़ तो है ही नहीं, क्योंकि जड़ तो मिथ्या है, वो तो चेतन के आश्रय से ही दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए इसकी कोई सत्ता नहीं है, सब चेतन मात्र है, चिन्ह मात्र है। फिर विवेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ हमने जान लिया कि सब कुछ चिन्ह मात्र है, फिर विवेक की जरूरत नहीं है। इसीलिए परशुराम को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। ये ब्रह्म रूपी जो चाप था, धनुष तोड़ा भगवान ने, राम ने बता दिया कि मेरा स्वरूप तो ये है, मैं तो व्यापक हूँ सर्वत्र, तेरे में भी व्यापक हूँ। परशुराम को कहा इस फरसे में भी व्यापक हूँ, मैं सब जगह व्यापक हूँ। तो परशुराम वहां से चले गए और दशरथ आदि वापस अयोध्या पहुंच गए। यहाँ तक जो है बाल कांड का विचार किया है महाराज जी ने, संक्षेप रूप से 64 पृष्ठ तक बाल कांड का विचार किया। 7 कांड है रामायण के, तो पहला कांड उसमें काफी समय लगाया। 64 पृष्ठ। अब ये जो आज किया है, इसमें कोई आपको शंका है तो बोलिए। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उसी समय हुए थे जी? क्या दे दीजिए? ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इसमें आया है। हाँ जी। एक व्यक्ति को देखा, ये भी उसी समय हुए थे या किस चाहिए? समय? उदाहरण दिया बात। उदाहरण दिया है, ये तो उस व्यक्ति का दिया है जो ज्ञानी था। ज्ञानी था। ये भगवान शंकर के समय की बात नहीं है, भगवान राम की बात नहीं है, ये तो एक ज्ञानी है। ज्ञानी भी ब्रह्म स्वरूप होता है, उसको भी कोई गंदे नाले में और गंगा जी में कोई अंतर नहीं लगता। जो सब है ही ब्रह्म, फिर क्या अंतर लगेगा? तो हम एक बार फिर इसको, बालकांड के अंदर क्या बताया गया है अब तक, एक बार इसको मोटे रूप से देख लेते हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि ये अध्यात्म रामायण का उद्देश्य क्या है। ये बताना, ये समझना उद्देश्य है, जानना उद्देश्य है कि जो हमारे आध्यात्म है, यानी मैं हूं, यानी जो हमारी आत्मा है हमारे शरीर के अंदर, और जो
अधिदैव है जो परमात्मा है। अध्यात्म जो है वो आत्मा कहिए आप, मैं रूप से, मैं, और अधिदैव है परमात्मा। परमात्मा अपनी बाहर लीला करता है। मैं जो हूं आत्मा जीव रूप से लीला कर रहा हूं। तो मैं और वो एक ही है। अध्यात्म और अधिदैव एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी दृष्टि से यह अध्यात्म रामायण का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानना ही अध्यात्म रामायण का लक्ष्य है। ये बात समझ में आ गई। अब भगवान राम ने, यानी अधिदेव ने, जो बाहर राक्षसों को मारा, हमने जो अपने अंदर राक्षस हैं उनको मारना है। तभी तो निष्कंटक होकर के एकता बनेगी। तो दोनों की एकता करने के लिए क्या करना होगा? दोनों की उपाधियों को छोड़ना होगा। दोनों की एकता कैसे संभव है? वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता। हम तो एक छोटे शरीर में बैठे हैं, परिच्छिन्न है, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिवान है। एकता नहीं होती तो कैसे बनेगी? कि जो मेरी उपाधियां हैं इनको हटा दो, और जो परमात्मा की उपाधियां हैं, वो क्या है? भगवान की उपाधियां, परमात्मा की माया। मेरी उपाधि है, मोटे रूप से कहें, अगर मुख्य रूप से कहें तो मेरी उपाधि जो है वो अविद्या है, अज्ञान है। और उनकी उपाधि माया है, उनमें अज्ञान नहीं है, माया है। क्योंकि उनके अधीन है वो, इसलिए अज्ञान हो नहीं सकता। तो इन उपाधियों को हटा दोगे तो दोनों चेतन बनेंगे, निकलेंगे। उन चेतनों को एक ही, दो चेतन नहीं होते, एक ही होगा। चेतन चेतन कोई अलग अलग तो है ही नहीं, वही सच्चिदानंद, वो भी मैं भी सच्चिदानंद, तो एक हो गए, एक हो गए। बस यही एकता करनी है। उपाधियों को मिथ्या जान करके ये एकता करनी है। ये इसका अध्यात्म रामायण का उद्देश्य है। उसी दृष्टि से हम इसको समझ रहे हैं। तो फिर बताया था कि दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, दुखी था। संसारी आदमी भी दुखी होते हैं इसी तरह से। कैसे दुखी होते हैं? तीन तरह की उनमें प्रबल इच्छा होती है, जिसको ऐषणा कहते हैं। वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा, और लोक ऐषणा। धन चाहता है। धन भी खूब हो गया, दशरथ के पास कोई कमी नहीं थी, राजा था, पर पुत्र नहीं था, दुखी था। मान सम्मान भी सब जगह था, पर पुत्र नहीं था। तो उपाय बताया फिर वशिष्ठ जी ने, यज्ञ किया, और यज्ञ के फलस्वरूप फिर कौशल्या के यहाँ राम उत्पन्न हुए। बाकी भाई भी उत्पन्न हुए दूसरे, सुमित्रा और कैकेयी के यहाँ राम उत्पन्न हुए। और उत्पन्न होने के बाद कौशल्या तो जानती थी, उनके स्वरूप को जानती थी कि ये स्वरूप जो है ना, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है, इनको कोई जान नहीं सकता। मगर उसने कहा कि फिर भी मैं तो आपको लाड लड़ाना चाहती हूँ, इसलिए आप बाल रूप से उस बात को भूल जाओ, अपने स्वरूप को। उस बाल रूप से जैसे सामान्य बच्चा जो है वो करता है, उसी तरह से आप प्रकट हो जाओ। वो प्रकट हो गए थे और बाल लीलाएं उन्होंने खूब की। और सुमित्रा, कौशल्या जी ने खूब आनंद भी लिया।
इसी को कहते हैं कुशलता। जानते हुए भी फिर चीज को जान लिया तो फिर बड़े प्रसन्नता से खेल हो रहा है ना, ये तो खेल समझ के किया जा रहा है। पृथ्वी के ऊपर जो भार था, वो दुखी थी पृथ्वी। उसने फिर ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है ना, कि मैं तो भार से दबी जा रही हूँ। किसके भार से? राक्षसों के भार से, असुरों के भार से। तो वो कहने लगे ठीक है, विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी के पास गए, प्रार्थना की, तो वो मान गए विष्णु जी। वो कहने लगे कुछ ऐसा अवसर बन गया है कि मैं, यानी कश्यप को मैंने प्रण किया था, उसको मैंने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर के मैंने उसको वरदान दिया था। और उसने ये माना था, कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हो। तो वो कश्यप रूप से भगवान जो है वो दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए, पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। पुत्र रूप से दशरथ के यहाँ उत्पन्न हुए और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए ही उनका ये जन्म हुआ था। जन्म के बाद फिर पढ़ना भी शुरू किया। वशिष्ठ जी ने उनको पढ़ाना शुरू किया और जैसा जीवन वो बिताते थे वो भी बताया। शास्त्र का अध्ययन भी करते थे, राज कार्य में सहयोग भी करते थे। बड़े हो गए जब, पुराणों आदि का सबका अध्ययन उन्होंने किया। फिर जो थे वो विश्वामित्र वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, जब दशरथ ने स्वागत किया कि जो भी आप कहेंगे हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे यज्ञ करने में राक्षस तंग करते हैं, तो आप राम को, राम लक्ष्मण को भेज दो मेरे साथ, तो ये उनका नाश करेंगे। तो न चाहते हुए भी वशिष्ठ जी के कहने से, क्योंकि वो वशिष्ठ जी गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, दशरथ जी मान गए। वहां से जाने के बाद जब पीछे पीछे चले गए राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ, तो उन्होंने फिर दो प्रकार की विद्याएं दी, बला और अति बला। बला और अति बला, ये साधना की के अंदर कठिनाई आती है कि भूख से आदमी भूख नहीं सहन कर पाता। भूख के लिए फिर क्या करता है, कर्म में लग जाता है और एक थक जाता है, कर्म करते करते थक जाता है। तो बला को तो कहेंगे भूख और अति बला को कहेंगे थकान। यही दो चीजें हमारी साधना के अंदर विघ्न डालती हैं, प्रतिबंध है। तो ये जब उन्होंने विद्या दे दी, तो अब उनको कोई भूख प्यास नहीं सताती थी भगवान राम को, और वो थकते भी नहीं थे।
तो फिर उन्होंने जाकर के ताटका को वध किया। रास्ते में आ गई थी ताटका। ताटका का अर्थ है जो तट पर खड़ा है। हम लोग जो साधक हैं वो तट पर खड़े। संसारी तट पर नहीं खड़ा। संसारी तो समुद्र से दूर संसार में खड़ा है। साधक जो है वो तट पर खड़ा है। वो उसे ये संसार का आकर्षण भी खींचता है, और उधर समुद्र के अंदर जो परमात्मा जी भगवान विष्णु अपनी सैया पर सोए लेटे हुए हैं, वो भी आकर्षण करता है। तो वो तट पर खड़ा है। तो ताटका वध का यहाँ पर क्या, हमारे अंदर क्या घटेंगे उसका, कि तट पर से हट गए। अब ताटका का वध कर दिया तो हमने छलांग लगा ली समुद्र में भगवान से मिलने के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। तो ताटका वध किया। फिर प्रसन्न होकर के विश्वामित्र ने जितने भी सारे अस्त्र जाल थे उनके पास, सारे उनको दे दिए, क्योंकि अब नाश करना है, असुरों का नाश करना है। तो दो बड़े असुर बताए थे उन्होंने। सुबाहु और मारीच। सुबाहु जो है, सुबाहु का अर्थ है जो कर्तापने का, जिसमें अभिमान है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। एक है मारीच, वासना। तो कर्तापना तो विवेक से दूर हो जाता है, हमने अभी पढ़ा भी था, विवेक से दूर हो जाता है। पर उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब तक वो दृढ़ ना हो जाए। और ये जो वासना वाला जो मरीच है, ये बड़ी कठिनाई से जाता है, क्योंकि इसके संस्कार, वासना के संस्कार बड़े दृढ़ हो जाते हैं। ये इसको भी बाण मारा, उसको भी बाण मारा, सुबाहु तो मर गया। और मारीच जो है वो 100 योजन दूर चला गया, यानी अभी मरा नहीं है वो। तो लक्ष्य हमारा भी क्या होना चाहिए, हमारे अंदर भी जो वासना और कर्तापने का अभिमान है, तो हमें भी अपने कर्तापन को छोड़ना चाहिए। और कर्तापन के लिए हमने समझ भी लिया था कि मैं करता क्या हूँ। जैसे रेलगाड़ी का उदाहरण दिया था कि मैं काशी जा रहा हूँ रेल के अंदर बैठ करके, क्या मैं चला रहा हूँ, क्या मैंने गाड़ी बनाई है, कितने कर्मचारी लगे हैं, फिर गाड़ी किसने बनाई है, फिर वो लोग लोहा कहाँ से आया है? बहुत सारे लोगों के कर्म है। ये भी समझ लिया था पीछे गीता के अंदर कि 5 करने वाले होते हैं, अकेला नहीं कर सकता मैं करने वाला, 5 होते हैं। और 5 में भी अकेले को अगर ये कहोगे भी पांचवा हिस्सा है, तो वास्तव में वो भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा की चेतनता के बिना मैं भी तो कुछ नहीं हूँ, मैं भी जड़ हूँ। अगर चेतनता नहीं हो तो मेरे अंदर, तो ये दो चीजें बड़ी कठिन है। कर्तापन का, कर्तापन फिर भी सरल रहता है, कर्तापन का विवेक से दूर हो जाता है। मगर वासना क्षय करना ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए अंतिम भूमिका के अंदर जब तक ये मनोनाश और वासना क्षय नहीं होता है, तब तक अंतिम 7वीं भूमिका में व्यक्ति नहीं पहुंचता है। फिर महर्षि के गौतम के वहां पहुंचे आश्रम पे, तो वो सुना पड़ा था महर्षि जी का आश्रम। जैसे सुना पड़ा था, इंद्र आए थे एक बार वासना से कि प्रेरित होकर के, और गौतम जी का ही रूप बना करके
अहिल्या के पास आ गए। और गौतम जी जो थे सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया, अनाचार किया। ऋषि को पता लग गया, गौतम ऋषि को। उन्होंने उसको भी श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। अहिल्या को कहा कि तेरे में वासना है अभी, फल भोगना चाहती है, इसलिए तू पत्थर हो जा। और फिर पत्थर होकर के निराहार रहे, निराहार, कोई भी आहार मत कर, भोजन भी मत करो, और अपनी इंद्रियों से भी कुछ ना, न देखो, न सुनो, न करो, न कुछ, और जड़ बने रहो। और जब भगवान आएंगे, है, तब तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम मेरे पास चली आना। तो भगवान गए थे वहां पर, तो उन्होंने उसका उद्धार कर दिया था। फिर वो गंगा पार जाने के लिए मांझी के पास गए। मांझी को पता था ही कि हाँ, इन्होंने अहिल्या को अपने चरण स्पर्श से उद्धार कर दिया। तो वो कहने लगा कि भाई, जब तक ये मेरे रोजगार का साधन है नाव, तो मैं तो इस पे नहीं बैठाऊंगा जब तक आपके चरणों को ना धो लूं। क्योंकि आपने जब चरण स्पर्श उसका किया था, अहिल्या का, तो वो चली गई थी फिर, है? गौतम ऋषि के पास चली गई थी। उन्होंने कहा ही था कि भाई वो आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, आ जाना। तो चली गई थी, मेरी नाव ना चली जाए फिर। मैं, जब तक मेरी नाव बनी हुई है तभी तक तो मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो हमारे लिए भी यही शिक्षा है कि इस शरीर को इसलिए रखना है हमने, परमार्थ की साधना करने के लिए रखना है, अन्यथा इसका कोई उपयोग नहीं है। और अहिल्या से क्या बताया था? हल्या, हल्या कहते हैं हल को। जैसे हल चलाया जाता, किसान हल चलाता है, फसल बोता है, खाता है? ये भी कर्तापने का ही अभिमान है। तो अहिल्या बनना है, यानी कर्तापन को हटाना है। अहिल्या के द्वारा भी अपने कर्तापन को हटाने की बात कही है। तो दोनों का विवाह हो गया था, वहां गए थे। तो धनुष तोड़ने की बात आ गई थी। तो भगवान ने जो है वो, भगवान शंकर का जो धनुष था, प्रत्यंचा चढ़ाई, टूट गया। मतलब भाग त्याग लक्षणा से उन्होंने जान लिया था, अपने स्वरूप को जान लिया था। सीता जी का विवाह कर दिया उनके साथ। सीता जी को फिर कहा है कि सीता जी दो है, बुद्धि है। बुद्धि के अंदर जब सीता जी का भगवान राम से विवाह हो गया तो प्रतिष्ठित हो गई ना बुद्धि। सीता जी बुद्धि है, तो बुद्धि के अंदर भगवान प्रतिष्ठित हो गए। तो प्रतिष्ठित हो गए। अब ये किया ही था हमने, प्रतिष्ठा की जो बात थी। और उससे पहले ये भी बताया वशिष्ठ जी ने कि हमारे अंदर 3 व्रतों का पालन होना चाहिए। 3 व्रत कौन कौन से? आर्यता, यानी धर्म बुद्धि, धर्म के अनुसार आचरण करना। हृदयता, यानी प्रियता, मैं भी प्रसन्न रहूं, दूसरे को भी प्रसन्नता दूं। मैं भी दुखी ना रहूं, दूसरे को भी दुख ना दूं। मैत्री, मित्रता। तो ये 3 चीजें जो जब भी हम व्यवहार करें, इन 3 चीजों का ध्यान रखें। तो परशुराम जी फिर प्रकट हुए एकदम।
और परशुराम जी ने फिर बहुत उनको डराया, डराने का प्रयत्न किया। दशरथ तो डर ही गए थे, राम नहीं डरे। और उन्होंने ये कहा कि ये धनुष तो तोड़ दिया तुमने, अब ये जो मेरे पास धनुष है विष्णु जी का, इस पर चढ़ा करके दिखाइए आप। तो भगवान राम ने उसके ऊपर भी प्रत्यंता चढ़ा दी थी। और फिर परशुराम ने समझ लिया था कि अब मेरा जो काम है वो पूरा हो गया है, अब और जरूरत नहीं है। तो ये दोनों धनुषों का जो टूटना है, तो पहला जो भगवान शंकर का जो धनुष है, इससे तो अपने स्वरूप को जाना जाता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और किससे जाना जाता है? तत्वमस्यादि। तत् और त्वम, त्वम माने मैं, तत् माने परमात्मा। इन दोनों की एकता को जान लेना ही इस धनुष का टूटना है। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा कब होगा? जब सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यानी विष्णु का जो धनुष है जब तोड़ा जाएगा। विष्णु जो है व्यापक है। जब तक व्यापक भाव नहीं होता, सब जगह हमें कण कण और क्षण क्षण में परमात्मा मैं ही हूँ, ये नहीं होता, तब तक काम पूरा नहीं होता। और पहले तो हमको दृष्टा दृश्य का करना पड़ेगा। विवेक इसके लिए बहुत बड़ा साधन बताया है। दृष्टा दृश्य का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, दो चीजों को तोड़ना। क्योंकि परसा जो लिए हुए थे उसका तात्पर्य यही है कि ये दो चीजों को अलग करता है। विवेक मिली जुली है, उनको अलग अलग करता है। और जब वो अलग हो गए हैं और फिर व्यापकता भी आ गई है हमारे अंदर, कण कण क्षण क्षण के, जो हमारा उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है कि आत्मा की ब्रह्मता को जानना है कि आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो फिर कोई दूसरा रहा ही नहीं। सर्वत्र व्यापकता की दृष्टि है। रामकृष्ण परमहंस जी ने जब इशारा किया कि देखो वो बंदा जो है ना, वो जूठी पत्तलों को खा रहा है तो वो ज्ञानी है, वो सीखना है तो सीख लो। तो उनका भतीजा उसके पीछे भागा। तो फिर उसने बताया उस ज्ञानी ने कि ये गंगा जी में और इस नाले में कोई अंतर नहीं है। और ये कह करके वो चला गया। तो ये उपदेश दे दिया कि जब तक सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि नहीं होती है, तब तक इस संसार के अंदर ही आना जाना बना जाएगा। भेद भेद दृष्टि को समाप्त करना है। तो ये सारा जो है सांख्यवाद और दूसरे जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो विवेक तो कर लेते हैं। एक जो है परमात्मा है, एक जो है संसार है, माया है या प्रकृति है। ये दोनों अलग अलग है। स्वरूप को जान लो, प्रकृति पड़ी रहे, ऐसा नहीं होता। प्रकृति है ही नहीं, ये जान लेना। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ये जान लेना अपने आप को कि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अखंड हूँ। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और ये बाल कांड के द्वारा अच्छी प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया है। आज यहीं तक करेंगे, फिर पांचवा जो प्रवचन शुरू होगा वो कल से करेंगे। तो अब आपके लिए समय बचा है 7 मिनट, आप चर्चा करिए। ये फरसा क्या डिवाइड करता है, ये नहीं समझ आया। इसको डिवाइड करना, ये जो परशुराम जी का फरसा था ना, हाँ हाँ, विवेक है। फरसे का मतलब है विवेक। और विवेक हमें क्यों करना है, यही पूछ रहे हो ना? क्यों करना है, ये समझ में नहीं आया। विवेक नहीं नहीं, आपने कहा जो फरसा है वो दो भाग करता है या डिवाइड करता है किसी दो चीजों को, किसको? आत्मा अनात्मा को या जड़ हाँ, चेतन को? वो एक ही बात है। एक आत्मा है, एक अनात्मा है, एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन जो है वो तो आत्मा हो गया ना, बाकी जड़ हो गया। तो उसको आत्मा अनात्मा कहो या चेतन जड़ कहो या दृष्टा दृश्य कहो, है?
अंतर कुछ नहीं, एक ही बात है, वो हम मिले जुले हैं, मिले हुए हैं। आत्मा और अनात्मा बाहर भी मिले हुए हैं और हमारे अंदर भी मिले हुए हैं। बाहर क्या मिले हुए हैं कि बाहर जो है ना, हमने उनको चिपका रखा है, संबंध जोड़ा हुआ है बाहर। और अंदर जो है वो तो हम अपने आप को मैं ही मान रहे हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि को। तो पहले उनको अलग, संबंधों को अलग करना है, वो सरल है। फिर अपने को, मैं को, आत्मा को, इन अनात्मा जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनको अलग करना है विवेक रूपी फरसे से। ये जरा कठिन पड़ता है, क्योंकि अपने आप को कौन काटेगा, कौन अलग करेगा। अगर करना है, बिना उसके कोई काम नहीं चलेगा। हाँ जी। फिर आप बाद में ये भी कह दिया कि वो तो जड़ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ चेतन ही है। पहले अलग किया और फिर हमने उसको ही काट दिया कि कुछ नहीं है, ये तो अलग करने की फिर जरूरत क्या थी? वो तो बाद में किया ना, अभी तो मिले जुले हैं, तो अभी तो समझ में आया नहीं ना। जब तक मिले जुले हैं तब तक तो उसकी जरूरत है, फरसे की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। अभी विवेक की जरूरत रही नहीं है। अब विवेक से उसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो फिर आगे का प्रोसीजर ये है कि दोनों धनुषों को, एक को जो है वो भाग त्याग लक्षणा से तोड़ना है, और दूसरे को फिर ये है कि जब आत्मा अलग हो गई है, सच अपना स्वरूप अलग हो गया, तो अपने स्वरूप को फिर ब्रह्म रूप जानना है, वो है विष्णु का धनुष तोड़। जब आग बुझानी ही है तो उसको जलाएं क्यों? आपका तात्पर्य ये है, भोजन खाना है तो आग जलानी पड़ेगी। अब भोजन जला बना लिया, अब आग को बुझाना है। तो कोई ये कहे जी आग जलाई क्यों थी, जब आग आग बुझानी है तो फिर उसके बिना भोजन बनेगा नहीं ना। तो विवेक के बिना बात नहीं बनेगी। विवेक के बाद जब वैराग्य आ गया है ना जी, तो विवेक की जरूरत तब खत्म हो जाएगी और तत्व को जान लिया, और जब तत्व निष्ठा हो जाएगी फिर आप कहें जी इसकी विवेक की जरूरत नहीं है। अब ये तो बात, वो बहन तो यही कह रही है कि जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो ये जगत बनाया क्यों? जगत बनाया क्या? वो तो हमको भ्रांति लग रही है कि जगत जगत बना है, ये अज्ञान लग रहा है, भ्रम हैगा, मिथ्या हैगा। परमात्मा ने नहीं बनाया। ठीक बात है, मिथ्या है, ये भ्रम है, माया है। माया कोई चीज होती नहीं है, पर चूंकि हमको दिखती है इसलिए मानना पड़ता है। उनको समझाने के लिए भी, हाँ ठीक है, तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहा है, ऐसे कह करके फिर उसको समझाएंगे। और बाद में उसको समझ में आएगा कि ये तो माया ही थी, माया थी, तो बात समाप्त हो गई। बंसल साहब ने एक बार यहाँ सत्संग में प्रश्न किया था जी, यहाँ पर मामा जी के यहाँ, हाँ जी। कि ये दुर्जन पुरुष बनाए हैं जैसे ये असुर सुर असुर बना दिए, अगर नहीं बनाते तो झगड़ा ही नहीं होता करके, सारे एक जैसे रहते करके क्यों झगड़ा करता कोई भी? तो बात वही आती कि भी जड़ चेतन गुण दोष में है। ये जो जगत जो बनी, जो सृष्टि बनी है, जो भी है, हमको ज्ञान से लग रही है या जैसे भी दिखती है, उसमें जड़ चेतन और गुण दोष दोनों तरह की हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मक है। तो ये प्रश्न निरर्थक हो जाता है कि बनाई क्यों? उसको उसमें जाने की बजाय इसको मिथ्या कैसे जानना है, उसके ऊपर प्रयास करना है, ये जानने की बजाय कि क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या फायदा था इसका। बस सत्य को जानना मुख्य है। सत्य को जान लिया तो मिथ्या तो अपने आप ही दूसरा मिथ्या ही हो जाएगा। भाई सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं, और असत्य तो होता भी नहीं है। ब्रह्म को जानने की बात नहीं कही है कि भैया मिथ्या को जानो। मिथ्या को बस इतना ही जानो कि ये मिथ्या है, बस मिथ्या है। जानना तो चेतन को है, परमात्मा को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप की व्यापकता को जानना है। इसी से रिलेटेड एक और प्रसंग पहले भी शायद किया हो करके, अखंडानंद हाँ जी जी। ने जो पहला प्रश्न किया था उड़िया बाबा से कि मृत्यु हम्म। किसकी होती है, और उनके हम्म। मन में ये भाव था कि अगर ये कहेंगे कि शरीर की होती है तो कहेंगे भी मैं शरीर तो हूँ नहीं, फिर खत्म हाँ। बात हो गई। और मैं जो चेतन है उसकी मृत्यु होती नहीं है। तो फिर हम्म। बात जब किसी की मृत्यु होती नहीं है, मेरी जब मृत्यु होती नहीं है और शरीर की होती है, शरीर हूँ नहीं मैं, तो इसके लिए क्या सोचना है? तो हम्म। बात बन जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि ये सवाल ही करना ठीक नहीं है कि मृत्यु किसकी हम्म। होती है। कहता जब तुम जगत में आ गए हो जैसे मनुष्य शरीर लेकर के, ये पिछला छोड़ दो इसको। अब इससे छुटना कैसे है कि दोबारा जो है चक्र में ना पड़े, उसका प्रयास करना है।
ठीक बात। ये जितनी भी घटनाएं जो है ना, ये बताई हैं, बाहर जो बताई हैं, भगवान ने जो बताया की है सारी घटनाएं, हमारे अंदर वो कैसे घटित हो और किस तरह से घटाई गई हैं, इसका बार बार चिंतन करना है। जो भी घटनाएं हुई हैं, किस तरह से ताटका को मारा, किस तरह से सुबाहु को मारा, किस तरह से उसको मारीच को मारा, आगे जहां जहां भी जो भी कुछ किया उसका सारा घटा करके बताया इसके अंदर। तो इसका चिंतन करना चाहिए हमको, ताकि कुछ न कुछ संस्कार हमारे बने इस बात के अंदर से। जितना जितना समय, शक्ति और साधन इसमें हम अपना लगाएंगे, उतना उतना हमारी इधर उन्नति होगी। साधक हैं हम, तभी तो साधक कहलाएंगे। साधक वही होता है जो संसार से अब कुछ ऊब गया है, संसार में अब उसको दुख दिखने लगा है कि यहाँ दुख है, और शास्त्र कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि भाई इधर जो है ये सुख है। अब इधर मुख करने लगा है, वो मोड़ लिया है या नहीं मोड़ा है, मगर मुख करने की उसकी तीव्र इच्छा है। तो इधर लगाएंगे समय तो मुख इधर ही मुड़ जाएगा, बात बन जाएगी। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति कहते हैं। अर्चना जी फिर आप करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। नारायण। नारायण।